सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल जर्नी सपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पहली बार जब हम होस्टिंगर की वेब होस्टिंग परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर हम किस तरीके से वेबसाइट को सेटअप करेंगे। यानी कि फ़र्स्ट टाइम अपनी वेब होस्टिंग के ऊपर वेबसाइट को किस तरीके से सेटअप करनी है होस्टिंगर के अंदर, सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए से लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप होस्टिंगर की वेब होस्टिंग परचेज़ करेंगे, पेमेंट कंफर्मेशन के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आपका होस्टिंग का प्लान यहां पे शो करेगा। और अगर आपने डोमेन परचेज़ की हुई है तो डोमेन आपका यहां पे शो करेगा। ये डोमेन हमने परचेज़ नहीं किया हुआ था, बल्कि हमारे इसी प्लान के अंदर इंक्लूडेड मिला हुआ था। अब अगर आपके होस्टिंग प्लान के अंदर एक डोमेन मिला हुआ है, फ्री डोमेन का ऑप्शन, तो उस डोमेन को आप किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब यहाँ सबसे पहले आपको मैनेज इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे वेबसाइट के अंदर आपका कोई भी वेबसाइट अभी क्रिएट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ स्टार्ट नाउ इसके ऊपर क्लिक करनी है। अब आपको यहाँ पे चूज़ करनी है कि आप नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वेबसाइट को आप माइग्रेट करके इस होस्टिंग के ऊपर लाना चाहते हैं। तो अगर आपने नई वेबसाइट बनानी है तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगर आपको माइग्रेट करके इस होस्टिंग के ऊपर लानी है तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो माइग्रेट के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से आपने होस्टिंगर के ऊपर किसी दूसरे वेबसाइट को माइग्रेट करके लानी है। अभी हम सीखते हैं कि किस तरीके से हमने एक फ्रेश नई वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ क्रिएट न्यू वेबसाइट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे प्लेटफॉर्म चूज़ करनी है कि आप कौन सी CMS के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो स्पेशली अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर बनाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे वर्डप्रेस को चूज़ करनी होगी। अगर आप होस्टिंगर की AI के थ्रू वेबसाइट बिल्डिंग कराना चाहते हैं तो आप यहाँ होस्टिंगर AI के ज़रिए भी वेबसाइट बिल्डिंग करा सकते हैं। तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए यही होगा कि आप यहाँ पे वर्डप्रेस को चूज़ करें। हम यहाँ सेलेक्ट वर्डप्रेस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम अपनी लैंग्वेज रहने देंगे। एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आपको यहाँ पे देनी है। तो एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल हमारा ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड आपको यहाँ पे देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड आपको देनी है। तो अभी एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड आपका क्या होगा, जो आपका वेबसाइट क्रिएट होगा वर्डप्रेस के ऊपर, तो वहाँ पे वर्डप्रेस एडमिन लॉगिन करने के लिए आपको ये पासवर्ड और ये एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल की ज़रूरत होगी। ओके, तो हमने यहाँ पे पासवर्ड फिल कर देनी है। उसके बाद हम यहाँ कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ रिकमेंडेड प्लगइन्स आ रहे हैं जिन्हें आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस के साथ साथ। आप अगर चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने कुछ रिकमेंडेड थीम्स वगैरह दी जाएंगी जिन्हें आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो वो आपके होस्टिंग के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, अस्ट्रा को। उसके बाद आपके सामने ये आएगा नेम योर वेबसाइट। अब अगर आपके होस्टिंग के अंदर फ्री डोमेन का ऑप्शन मिला हुआ था तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्लेम योर फ्री डोमेन। ओके, उसके अंदर जाकर के आप अपनी डोमेन को पिक कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करने होंगे। तो हमने ऑलरेडी इसको क्लेम कर लिया हुआ है और इस डोमेन को हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप कोई नया डोमेन परचेज़ करना चाहते हैं, उसे आप इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ बाय न्यू डोमेन इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप नई डोमेन को पिक कर सकते हैं उसे परचेज़ करने के बाद। अगर आप किसी अनदर डोमेन को आप इसके साथ पॉइंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ एग्जिस्टिंग डोमेन को यहाँ से पॉइंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये डोमेन परचेज़ किया हुआ है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपनी सर्वर लोकेशन को चूज़ कर लेनी है। जैसे कि हमारा एशिया है, इंडिया के अंदर हमारा जो सर्वर लोकेशन है, जो सबसे नियरेस्ट है, उसे हमने चूज़ किया हुआ है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी सर्वर लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। देन हम यहाँ फिनिश सेटअप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो अभी हमारे होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस CMS इंस्टॉल हो रहा है। सो फाइनली यहाँ पे हमारे होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस CMS इंस्टॉल हो चुका है और हमारी वेबसाइट बन के रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ एडिट योर वेबसाइट अपनी वर्डप्रेस एडमिन पैनल के अंदर जाएंगे और यहाँ से अपनी होस्टिंग के कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे। तो पहले हम यहाँ वर्डप्रेस एडमिन पैनल के अंदर लॉगिन करेंगे
और अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल के अंदर लॉगिन कर लेंगे और वहाँ से हम अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है और इसके ऊपर वर्डप्रेस CMS भी इजीली इंस्टॉल हो चुका है। हम यहाँ विजिट साइट इसके ऊपर न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो देखिए हमारा साइट अब कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है, इसके ऊपर कोई भी अभी कंटेंट नहीं है। उसके बाद हम यहाँ मैनेज साइट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम होस्टिंगर एज पैनल के अंदर आ जाएंगे, जहाँ से हम अपनी वेबसाइट के सारे फीचर्स को मैनेज कर सकते हैं। और इसके अंदर आप यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर सारे अपनी ओवरव्यूज़ वगैरह को देख सकते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप फर्स्ट टाइम अपनी होस्टिंगर के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, या अगर हम यूँ कहें कि अपनी फर्स्ट वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने इस टॉपिक को समझ लिया होगा कि किस तरीके से आपने फर्स्ट टाइम होस्टिंगर वेब होस्टिंग के ऊपर अपनी वेबसाइट को लॉन्च करनी है। अब अपनी वेबसाइट के अंदर मॉडिफिकेशंस करने के लिए, इसको कस्टमाइज़ करने के लिए, इसको डिज़ाइन करने के लिए यहाँ आपको इजीली वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन करनी है और यहाँ से अपनी वेबसाइट के कस्टमाइजेशन को करनी है। इसके अलावा अगर आपको ईमेल्स वगैरह सेटअप करनी है तो आप यहाँ से ईमेल्स वगैरह सेटअप कर सकते हैं। डेली बैकअप्स वगैरह लेनी है तो आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम आगे वीडियोज़ में बात करेंगे कि किस तरीके से आपने फ्री ईमेल सेटअप करनी है, डेली बैकअप्स वगैरह को किस तरीके से आपने मैनेज करनी है। इसके साथ ही साथ आपको और भी बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स मिलते हैं, तो उन सभी फीचर्स को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। और अगर आप होस्टिंगर वेब होस्टिंग परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को यूज़ करके आप होस्टिंगर वेब होस्टिंग परचेज़ कर सकते हैं, जिसके साथ आपको फ्री एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स और प्रीमियम थीम्स वगैरह भी मिल जाएंगे, जिन्हें आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट को और भी प्रोफेशनल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।